भूवैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग की खोज की है। सबसे खास बात यह है कि इस नए युग का संबंध भारत के मेघालय से है। वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को मेघालय काल या मेघालय युग का नाम दिया है। दरअसल मेघालय युग की शुरुआत का समय 4200 साल पहले के काल को माना जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक होलोसीन युग के इस सबसे नवीनतम भाग में पूरी दुनिया में भयानक सूखा पड़ा और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते पूरे विश्व में कई सभ्यताएं नष्ट हो गईं। वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों की शोध के आधार पर इस मेघालय युग के काल को निर्धारित किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस युग का नाम मेघालय युग कैसे पड़ा। दरअसल इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के आधार पर इस मेघालय युग के काल को निर्धारित किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मेघालय की एक गुफा से छत से टपक कर जमीन पर जमा हुए चूने के ढेर को जमा किया। उसके बाद उस पर शोध किया गया तो जिससे धरती के इतिहास में घटी इस सबसे छोटी काल को परिभाषित करने में मदद की। दरअसल मेघालय की गुफा की छत से लाखों वर्षों में टपके पानी में घुले खनिजों से बनी नीचे से ऊपर को जाती एक चट्टान ने वैज्ञानिकों को ऐसे सुराग मुहैया कराए जिनके आधार पर यह नया काल विभाजन सामने आया। चूंकि ये गुफा भारत के मेघालय राज्य में पाई गई, इसलिए पूरी दुनिया में इस काल को मेघालय युग का नाम दिया गया। मेघालय युग भूगर्भीय समय स्केल के माप पर कई मायनों में अनूठा है। अपने शुरुआत से ही मेघालय युग वैश्विक जलवायु द्वारा दुनिया के सांस्कृतिक और अन्य परिवर्तनों से काफी मेल खाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेटिग्राफी और मानव संस्कृति के विकास में असाधारण रूप से एक रूपता है। दरअसल 4.6 अरब साल के धरती के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है। हर कालखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनमें महाद्वीपों का टूटना, पर्यावरण में नाटकीय बदलाव या धरती पर जानवरों पौधों की उत्पत्ति शामिल है। आज हम जिस काल में रह रहे हैं उसे होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है। इसमें पिछले 11,700 सालों का इतिहास शामिल है। हालांकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी के मुताबिक होलोसीन युग को भी बांटा जा सकता है। भूवैज्ञानिक इतिहास और समय का आधिकारिक ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी ICS की है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने इस युग को अपर, मिडिल और लोअर चरणों में बांटने की बात कही है। इन सब में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। इनमें सबसे नवीन मेघालय युग को माना जा रहा है, जिसका काल 4200 साल पहले से लेकर 1950 तक माना जाता है। मेघालय युग को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जा रहा है। होलोसीन युग में भी मेघालय दौर की विशेषता ये है कि इसे मानव इतिहास की बहुत बड़ी उथल पुथल से जोड़कर देखा जा सकता है। 2 सदी के जिस सूखे ने इसे पिछले युग से अलग किया, वो पूरी दुनिया में बड़े सांस्कृतिक बदलावों का वाहक बना। इसके चलते न केवल बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हुई, बल्कि मनुष्य की जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव आए। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि धरती पर इंसान ने पहली सांस कब ली होगी। इस बारे में अलग अलग समाजों की अपनी अपनी समझ है और अपने अपने मिथक और मान्यताएं। लेकिन विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक इसे लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। दरअसल प्रागैतिहासिक काल में इंसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। ये संघर्ष शुरुआती दौर में उसे प्रकृति से मिली सहज प्रवृत्ति के आधार पर रहा होगा, लेकिन इस दौरान उसके पास लिखने या पढ़ने की समझ नहीं थी। यही वजह है कि शुरुआत के एक लंबे काल में जीवन, रहन सहन पद्धति और पर्यावरण की परिस्थिति जैसे तथ्यों का पता लगाने में वैज्ञानिकों को काफी दिक्कतें हुई। फिर धीरे धीरे इंसान ने नुकीली चीजों से पत्थरों, गुफाओं पर खुरेदना शुरू कर दिया और तब जाकर उसने भविष्य के लिए कुछ रहस्यों को छोड़ने की शुरुआत की।
आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यताओं में लिखित साक्ष्य पाए गए, लेकिन हड़प्पा के लिखित साक्ष्य आज तक नहीं पढ़े जा सके। लेकिन दूसरी तरफ भूवैज्ञानिकों ने इंसान और पृथ्वी के सह अस्तित्व को समझने की कोशिश की शुरुआत की और इसके लिए पृथ्वी को कई युगों में बांटा गया। पृथ्वी की इसी समय सारणी को प्रागैतिहासिक पंचांग कहा जाता है। इस समय सारणी को अनेक महाकल्पों यानी एराज में बांटा गया है। महाकल्प कल्पों में बंटे हैं और कल्पों का विभाजन युगों यानी पीरियड्स में किया गया है। अत्यंत नूतन युग में आकर ही दरअसल इंसान ने वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेने के संकेत दिए। इसी युग में 3 बड़े स्तनधारी परिवारों की जड़ें जुड़ी हैं। ये आधुनिक घोड़े, हाथी और मवेशियों के पूर्वज थे। इस दौरान पूरा वातावरण अंतर हिमयुग से गुजरा। ये युग करीब 20 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 12,000 तक चला। जब ये युग खत्म हुआ तो जलवायु गर्म और बरसाती हो गई। जलवायु परिवर्तन ने जीवों और वनस्पतियों के लिए भी कई तब्दीलियां लाई। पर्याप्त वर्षा होने लगी, जंगल बढ़ने लगे, वनस्पतियां फलने फूलने लगी और उसी हिसाब से वन्य जीवों का भी विकास हुआ। इस तरह इंसानों के रहने लायक एक युग का निर्माण हुआ, जिसमें हम आज भी जी रहे हैं, और यही है नूतनतम यानी होलोसीन युग। दरअसल किसी चट्टान को देखकर उसकी उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अक्सर ये सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर इसका पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, और वैज्ञानिक इनकी उम्र की पहचान कैसे करते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इसके लिए भूगर्भीय युग डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा किसी चट्टान की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद समय के साथ उसके इतिहास की गणना की जाती है। इसके साथ ही धरती के अतीत की भी गणना होती है, जिसमें महाद्वीपों का टूटना और जलवायु में बदलाव का होना शामिल है। इस अध्ययन को भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा कई शोध किए जाते हैं। मसलन किसी युग की आयु बताना, काल या समय, किसी चट्टान और कोई प्रमुख घटना के बारे में जानकारी जुटाना। हाल ही में हुई इसी गणना और शोध के आधार पर वर्तमान युग को मेघालयन युग कहा जा रहा है और इसकी समय की गणना 4200 साल पहले से लेकर अब तक की गई है। इस युग की गणना करने और इसके काल का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी ने भूगर्भीय समय स्केल की सबसे छोटी इकाई की शुरुआत करने और उसे परिभाषित करने की मंजूरी प्रदान की। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी भूगर्भीय समय स्केल को मानकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कमीशन ने 2 अन्य युगों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें मध्य होलिसीन नॉर्थ ग्रिपियन युग, जिसका काल 8300 साल से लेकर 4200 साल तक का था, जबकि अर्ली होलोसीन ग्रीनलैंडियन युग, जिसका समय 11700 साल से लेकर 8300 साल के बीच माना गया है। इस तरह इन तीनों युगों को होलिसीन युग माना गया है, जो हिमयुग के बाद का समय दर्शाता है। दरअसल भूगर्भीय समय का पता किसी भी चट्टान या धरती के तलछट में छिपी चट्टानों का परीक्षण करके लगाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म और रासायनिक आइसोटोप होते हैं, जो समय के साथ साथ शारीरिक और जैविक घटनाओं को उत्पन्न करते हैं। होलोसीन युग के इन तीनों नए युगों का निर्धारण तलछट में पाए जाने वाले चट्टानों में जमा जीवाश्मों और अन्य पदार्थों का अध्ययन कर किया गया है। इसमें समुद्र के तल में पाई जाने वाली चट्टान, बर्फ और कैल्साइट परतें शामिल हैं। तलछट स्तर के उन अंतराल जिन पर उनकी उम्र निर्धारित होती है, उन्हें चरण के रूप में बांटा जाता है। होलिसीन युग के इन तीनों नए चरणों को एक साथ होलिसीन सीरीज कहा जाता है। ग्रीनलैंडियन और नॉर्थ ग्रिपियन चरणों की निचली सीमा को ग्रीनलैंड हिम कोर के तौर पर परिभाषित किया गया है, जबकि मेघालयन चरण की निचली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक स्तर पर मेघालयन युग के रूप में पहचाना जाता है। होलोसीन श्रृंखला के इन नए चरणों का पता चलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी चार्ट को भी अपडेट किया गया है, जो पृथ्वी के पूर्ण भूगर्भीय समय रेखा के इतिहास को दर्शाता है। इंसान के विकास क्रम में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर इंसान बतौर सभ्यता का हिस्सा बनने से पहले एक दूसरे के साथ कैसे आया होगा। इसके कई सिद्धांत हैं, लेकिन जिन पर मोटी मोटी सहमति है वो है मनुष्य का बतौर सामाजिक रूप से संगठित होना। माना जाता है कि शिकार के लिए इंसानों ने टोलियां बनाई होंगी, फिर इन टोलियों ने आपसी सहयोग के लिए दूसरी टोलियों से संबंध बनाए होंगे और नवपाषाण काल आते आते ये टोलियां कबीला बन गई होंगी।
कई अध्ययन बताते हैं कि एक कबीले के लोग शायद हमेशा कबीले से बाहर ही शादियां करते थे। कबीलों से पहले टोलियों में जब इंसान सामुदायिक रूप से साथ आया होगा तो उसने आपसी संचार के लिए संकेतों और भाषा का भी विकास किया होगा। इस तरह कबीलों से सभ्यताओं का विकास हुआ होगा। लेकिन इंसान प्रकृति के आगे बौना था। प्रकृति में आए तमाम परिवर्तनों के चलते इंसानी सभ्यताएं बनती बिगड़ती चली गईं। हमें इससे भी पीछे जाकर धरती पर जीवन के कालक्रम को भी समझना होगा। इंसान के लिए मौजूदा नूतनतम युग की शुरुआत 11,700 साल पुरानी है, जिसे उत्तर हिमयुग कहा जाता है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो 7,000 से 6,000 साल पहले भारत में पौधों की खेती की शुरुआत मानी जाती है, जबकि 5,000 साल पहले भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं।